नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें, नारनौंद में एक ही नाम का तहलका है, जस्सी। क्यों है, सारी बात जानेंगे जस्सी पेटवार से। टिकट किस प्रकार से मिली, इस टिकट पर बिल्कुल कोहराम मचा हुआ था, महासंग्राम मचा हुआ था। क्या क्या दाव पेच नहीं चले इस टिकट पर, क्या क्या तिकड़मबाजी नहीं हुई इस टिकट पर, परंतु आखिर में जीत जनता की हुई, जनता के प्यार की हुई। और जो सपोर्टर इनके साथ लगे हुए हैं, जो युवा जोश इनके साथ लगा हुआ, उन्हीं युवाओं की हुई। और इसके बारे में क्या कहना है जस्सी पेटवाड़ का, आइए हम आपसे उनकी बात करवाते। बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो जब सब कुछ धुंधला सा हो गया था तो मन खट्टा हो गया। किसी व्यक्ति को मैं फ़ोन नहीं कर पाया कि भाई मेरे कल नामांकन में आपने आना है। उसके बावजूद यहाँ कोई 25,000 कह रहा है, कोई 30,000 लोग कह रहे हैं। इतने लोग आए और यहाँ आशीर्वाद दे के गए और नारनौंद में एक परिवर्तन का बिगुल बजा के गए। मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। और 52,000 से नहीं, अभी मेरे को कोई साथी कह रहे थे 52 बोला हर रोज़ 1,000 जोड़ांगे तो बहुत लंबा एक हम रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। टिकट का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? टिकट का क्रेडिट सबसे चौधरी, देखिए टिकट का क्रेडिट मैं पार्टी हाईकमान को दूंगा, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई इक्का दुक्को सीटों को छोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 सीटें सर्वे के आधार पे थी। मेरे लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी ने, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ 3 तारीख को मेरी टिकट क्लियर हो गई थी। राहुल गांधी जी सीईसी में बैठे पहली मीटिंग में सीईसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी ने मेरी टिकट फिक्स कंफर्म करा दी थी और लिफाफे में पैक हो गई थी। ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी पैच अटक रहे थे, बहुत सारे सब प्रयास करते हैं अपना कई कैंडिडेट, हम 2 कैंडिडेट मुकाबले में थे, वो अपने लिए प्रयास कर रहे थे, मैं अपने लिए प्रयास कर रहा था। शायद भाग्य में मेरा लिखा था। तो क्या आप डॉक्टर साहब के घर पे जाएंगे समर्थन मांगने? मैं जो 22 उम्मीदवार मेरे से अलग नारनौंद से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, सबके घर जाऊंगा और सबसे वोट और समर्थन की अपील करने का काम करूंगा। बहन साजा कुमारी ने डॉक्टर अजय चौधरी का सर पर टेक रखा था, लेकिन वो सर पर उनका टेक रखा था, लेकिन आप कैसे आ गया? जोश में कई बार हो जाता है। और ये इस टिकट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी जयप्रकाश जी का मेरे लिए बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहूँ तो जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने सर्वे की जो नीति बनाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के साथ मिलके, और फिर नारनौंद की जनता को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को, जिसके पास ईमानदारी से कहूँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जितना था मैंने 5 साल में ला दिया था। मैं जमा खाली नंगड़ हो रहा था। लेकिन आज देखा जो मैंने पिछले 12-13 घंटे जिए, जो मैंने महसूस किया कि जो अकेलापन महसूस किया, जो 12-13 घंटे मेरी लाइफ के सबसे बुरा दौर मैंने जिया। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी उस बुरे दौर से निकाल के लेके आए। जीवन भर उनका एहसानमंद रहूँगा। जैसे वैसा एक बात बताओ, 1 मिनट। टिकट आज सुबह फाइनल अनाउंस हुई है, लेकिन रात को ही आपने लोगों ने भी बता दिया था कि भाई कल जो है नामांकन भरेंगे। वो किस आधार पे था? आज़ाद भरने की थी या टिकट पे? क्या सोच? डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है भाई। अच्छा जी, बस। आखिरी तीर सुना कि दीपेंद्र ने चला, वो आखिरी तीर क्या? आखिरी बॉल पे छक्का मारा दीपेंद्र हुड्डा ने। वो क्या था छक्का? मैं तो भाई सही बताऊं, पक्का आउट करने की तैयारी बैठा दी थी मेरी तो। दीपेंद्र जी आए, आखिरी बॉल पर छक्का मार गए और तड़कन बोले 8:30 बजे फटाफट तू घर पहुंच, गलत टिकट हेलीकॉप्टर में ले आऊँ। ये दीपेंद्र हुड्डा जी की बात। क्या बात जस्सी जी, आपकी टिकट तय करा है भाई। वो गरीब आदमी है, किसान का बेटा है, पार्टी ने मजबूत करा है, मेहनत करा है, उसने टिकट मिल सका है सर्वे आधार पर। बिल्कुल। आज मैं हमेशा भाषणों में एक बात मैंने कही है कि मेरी टिकट कट जाती तो बहुत सारे गरीब घरों के बच्चे जो राजनीति में अपना ये सोचते हैं कि भाई हमारा भी कुछ, हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती या कोई मेहनत करने वाला नहीं निकलता सारे बरस। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, आज मेरे साथ गलत होता तो मैं भी घर बैठने वाला था, क्योंकि मेरे पास कुछ था, बचा नहीं था। और बरसाती मेंढक की तरह मैं भी 2 महीने 3 महीने पहले चुनाव में आने की सोचता कि भाई अगर ऐसा है तो फिर 2-3 महीने पहले। लेकिन आज उन हज़ारों नौजवान भाइयों के लिए प्रेरणा बन गई। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, जयप्रकाश जी ने एक प्रेरणा उन्होंने साबित किया एक कि भाई गरीब परिवार से हो,
अगर बड़ों को इज्जत दोगे, अपने छोटे भाइयों को, अपने बराबरों को मान गले लगा के चलोगे तो कोई मंजिल दूर नहीं। आज मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जनता का रिव्यू लिया हमने तो बच्चा का दिल में जस्सी की लहर है। आज साबित भी कर दिया इतनी संख्या में, जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे। कोई पिछले जन्म के तिल गिरे ना, वो भी आदमी अपने वो काम आ जा कोई पिछले जन्म के पुण्य करे थे शायद, इस जन्म में तो शाकी में करे भी कोई। सर्वे में अगर हम लोगों से पूछ लेते कि भाई क्या कुछ माहौल है, तो एक ही बात आती है कि टिकट फाइनल हो लेने दो, उसके बाद बताएंगे क्या कुछ होगा। तो अभी आगे क्या रूपरेखा रहेगी अपने चुनाव की? टिकट फाइनल हो गया, अब तो रूपरेखा बनाएंगे। ये जो हमारे चाचे ताऊ खड़े हैं, बड़े जो खड़े हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये अभी ऑफिस में बैठ के यहाँ जो रूपरेखा बनाएंगे, जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएंगे, हम सब नौजवानों की जहाँ ये ड्यूटी लगाएंगे, इनकी ड्यूटी के साथ ये जो बताएंगे हम इनके नक्शे कदम पे बताएं, इनके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे। जिससे बात करें आज की जो भीड़ है, हम तो भीड़ देखो भाईचारा कमाएंगे लगातार। जनता जो 5-13 साल की कमाएंगे, 5 साल कांग्रेस पार्टी के आसपास में हो गया, अपने पूरा जोर लगा रहे थे। आज की भीड़ ने साबित कर दिया जस्सी पेटवाड़ एक तरफा है और जीत लगभग रास्ते लग कर की नारनौंद विधानसभा चलता। जीत तो लोग नुकार दे, टिकट लिया, आप जिता जाए, कोई घनी दाड़े भरने की जरूरत नहीं मिले। क्या कर दे लोग? हाईकमान से कौन आ रहा है प्रचार करने के लिए? सब आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में दीपेंद्र जी आएंगे, जयप्रकाश जी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आएंगे और यहाँ प्रचार करके जाएंगे और 52 साल का रिकॉर्ड हम 52,000 प्लस से तोड़ेंगे। लोग नु कह जी एक राम तो दिवाली ना था, लेकिन हमारा राम तो आज आ गया। ना मैं किसी का राम रूम नहीं मरवाओगी के। मैं तो लोगों का मत है। मेरा गांव में नेक छोटा है, सारे मेरे दादे काके हैं और मेरे भाई हैं और मैं इनका भाई और इनका बेटा बन के रहना पसंद करूं। मेरे लिए मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा हल्का रखता है और वो मैंने निभाया है। ठीक है, पिछले 20 दिन से अपनी बेटियों को नहीं देखा है मैंने, तो मेरे लिए मेरा परिवार से भी ज़्यादा मेरे ये महत्व रखते हैं। इनका सुख दुख में इनके बीच रहना महत्व रखता है। अगर मेरे हल्के में किसी गरीब के कांटा लग जाता है तो शायद मुझे ये महसूस होता है कि अगर उसका दर्द मिटाना है तो मैं उसके पास रहूं। और मेरा सपना है जब 8 तारीख को जस्सी पेटवाड़ विधानसभा जाएगा इन नारनौंद के आशीर्वाद से, तो नारनौंद में रेडी वाला नारनौंद का हर गरीब और मजदूर ये सोच के सोएगा कि आज तुम्हारा वोट असली जगह गया है और तुम्हारा एक बेटा आज विधानसभा में तुम्हारी आवाज़ उठाएगा। भाई साहब कितने बजे कंफर्मेशन हुई आपकी कि आपकी फाइनल हो गई? कितने? 11 बजे। 11 बजे ईमानदारी से होता, दिन के 11 बजे। 1 बजे नॉमिनेशन का टाइम, 11 बजे मेरी टिकट हुई है। ये तो दीपेंद्र जी का धन्यवाद जो हेलीकॉप्टर में टिकट पहुँचाएंगे। हार्ड टिकट पहुँची, हेलीकॉप्टर में दीपेंद्र जी दे के गए, तो जब जाके वो नामांकन भरा, नहीं तो एक बता ऐसा काम हो गया था माँ भाई बिरानी किशन देंगे कि नहीं देंगे। जस्सी के टिकट फाइनल होंगे, अन्य पार्टी के नेताओं के जो पैर रखने जमीन की नहीं, सब अपना प्रयास करेंगे। बस मेरा एक ही मकसद, उम्मीदें नहीं छोड़ रखी। जब आज का जो माहौल देखा है तो बस मेरा सपना है भ्रष्टाचारी लोगों से नारनौंद को मुक्त कराना, राजाओं से इस नारनौंद में राज प्रथा को खत्म करना, सबसे बड़ी बात बिचौलिएपन को हटाना। यहाँ अगर कोई मजदूर खड़ा है और उसके कपड़े गंदे हैं, वो आके सीधा जस्सी पेटवाड़ से गले मिल सकता है। वो समय लाना चाहता हूँ।